औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाएँ। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना, कोई गम ना दे। प्यारे नाज़रीन, मैं आज दो अंसार के बच्चों का अबू जहल को कत्ल करने का वाक़या सुनाती हूँ। अंसार वो हैं जो मदीने में रहने वाले थे और मुहाजिरीन वो थे जो मक्का से हिजरत करके वहाँ पे गए थे मदीना में। उनका ये वाक़या है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े मशहूर और बड़े सहाबा में हैं। फरमाते हैं कि मैं बदर की लड़ाई में मैदान में लड़ने वालों की सफ़ में खड़ा था। मैंने देखा कि मेरे दाएं और बाएं जानिब अंसार के दो कम उम्र लड़के खड़े हैं। मुझे ख्याल हुआ कि मैं अगर कवि और मजबूत लोगों के दरमियान होता तो अच्छा था कि ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद कर सकते। मेरे तो दोनों जानब बच्चे हैं, ये क्या मेरी जो है वो मदद कर सकेंगे। इतने में इन दोनों लड़कों में से एक ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, चचा जान, तुम अबू जहल को भी पहचानते हो? मैंने कहा, हाँ पहचानता हूँ। तुम्हारी क्या गर्ज है? उसने कहा, मुझे ये मालूम हुआ है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियाँ बकता है। उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लूँ तो उस वक्त तक उससे जुदा न होऊंगा कि वो मर जाए या मैं मर जाऊँ। मुझे उसके इस हवाल और जवाब पर तज्जुब हुआ। इतने में दूसरे ने यही सवाल किया जो पहले ने कहा था। वही उसने भी कहा। इत्तफाकन मैदान में अबू जहल दौड़ाता हुआ घोड़े पर मुझे नज़र आया। मैंने इन दोनों से कहा कि तुम्हारा मतलब जिसके बारे में तुम मुझसे सवाल कर रहे हो वो जा रहा है। दोनों ये सुनकर तलवारें हाथ में लिए एकदम भागे चले गए और जाकर इस पर तलवार चलानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि इसको गिरा दिया। ये दोनों साहबजादे मुआज बिन उम्र बिन जुमुह और मुआज बिन अफरा के थे। मुआज बिन उम्र कहते हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि अबू जहल को कोई नहीं मार सकता, वो बड़ी हिफाजत में रहता है। तुझे उसी वक्त से ख्याल था कि मैं उसको मारूंगा। ये दोनों साहबजादे पैदल थे और अबू जहल जो था वो घोड़े पे सवार था, सफ़ों को दुरुस्त कर रहा था। जिस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ ने देखा और ये दोनों दौड़े तो घोड़े सवार पर बराह रास्त हमला मुश्किल था, इसलिए एक ने घोड़े पर हमला किया और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला किया, जिससे घोड़ा भी गिरा और अबू जहल भी गिरा और उठ न सका। ये दोनों हजरात इसको ऐसा करके छोड़ आए थे कि उठ न सके, वहीं पड़ा तड़पता रहे। मगर मौज बिन अफरा उनके भाई ने और ज़रा ठंडा कर दिया और मबादा उठकर चला जाए, लेकिन बिल्कुल उन्होंने भी ना निपटाया। इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद ने बिल्कुल ही सर जुदा कर दिया। मास बिन उम्र कहते हैं कि जिस वक्त मैंने उसकी टांग पर हमला किया तो उसका लड़का जो था अक्रमा साथ था, उसने मेरे मुंडे पर हमला किया, जिससे मेरा हाथ कट गया और सिर्फ खाल में लटका हुआ रह गया। मैंने उस लटके हुए हाथ को कमर के पीछे डाल लिया और दिन भर दूसरे हाथ से लड़ता रहा, लेकिन जब उसके लटके रहने से दिक्कत हुई तो मैंने कहा कि इसको पांव से नीचे दबाकर जोर से खींचा। वो खाल भी टूट गई जिससे वो अटक रहा था और मैंने उठा कर फेंक दिया। ये देखें कि क्या जज्बा था, क्या जिहाद का शौक़ था छोटे छोटे बच्चों को भी। और मुसलमान जो थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते थे कि हमारे ऊपर दुश्मन अटैक न करें, और वो दुश्मन अटैक करते भी थे, क्यों नहीं करते थे। लेकिन कुर्बान जाएं इन छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जिन्होंने जो इतना बड़ा जज्बा वो अपने साथ लेके गए। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों के ज़िंदगियों को
जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करते हैं, उनकी शहादत होती है। अल्लाह ताला उनको बहुत वो पसंदीदा होते हैं। अल्लाह ताला अब सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ करे। अल्लाह इस दुनिया में अमन हो। अल्लाह कभी किसी जगह पे जंग ना हो, क्योंकि जंग अच्छी नहीं होती है, अपने साथ तबाही और बर्बादी करके जाती है। इस्लाम का नाम पीस है, अमन। तो इस्लाम को पीस में ही रहना चाहिए। हर आदमी को अपने अपने मज़हब में अपनी अपनी आज़ादी होनी चाहिए। सब आज़ाद हैं, कोई किसी का नहीं है। अगर दुनिया में ऐसा हो जाए तो दुनिया जन्नत बन जाए, और शैतान लोग अगर यहाँ से ख़त्म हो जाएं, जो कि एक दूसरे को आपस में लड़वाते रहते हैं, तो सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ आ जाएं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अभी शाबान का महीना आ रहा है, और शाबान जो है वो रमज़ान का भाई है, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत उस वक्त मज़ा आएगा बयान करते हुए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।